10 साल से तेरा बाबा जेल में बंद है। ऐसा क्या करे आशाराम बापू ने? आजकल के शहरों के तंग गलियों में रहने वाले लोग अपने पड़ोस में जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दीवार के पार है, ये नहीं जान पाते कि क्या चल रहा है। ऐसे लोग कितनी आसानी से ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि मीलों दूर एक संत, एक निर्दोष संत ने जोधपुर या अहमदाबाद में क्या किया होगा। बापूजी ने किया क्या है? अरे सवाल तो यह होना चाहिए कि प्रूफ क्या है? कोई मेडिकल रिपोर्ट? है कोई चश्मदीद गवाह? है कोई कंक्लूसिव एविडेंस? जानता हूं तो बस इतना कि जब एक संत पे आरोप लगाया जाता है तो उन्हें रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है और सो कॉल्ड विक्टिम की उम्र की छानबीन तो बाद में होती है। लेकिन वही आरोप जब एक नेता पे लगाया जाता है तो फिर विक्टिम की उम्र की छानबीन तो पहले होती है और गिरफ्तारी का तो पता ही नहीं है। ये तो जोधपुर केस की बात करया करे से। अहमदाबाद केस के बारे में क्या कहेगा? किस केस की बात कर रहे हैं आप सरकार? जिस केस में यह तक पता नहीं कि घटना हुई किस दिन, किस तारीख को। क्या तथाकथित विक्टिम को पता है? क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को पता है? अरे क्या न्याय देने वाले अधिकारियों को पता है? मैं बताता हूं किसको पता है। आज की मीडिया को पता है। और मीडिया यह भी जानती है कि इल्जाम लगाने वाली ने मीडिया में आकर खुद बोला है कि उसके साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और तो और जिस केस की एफआईआर 10 साल के बाद लिखाई जाती है, ऐसे केस में बापूजी को तो बेल तक नहीं दी जाती है। देश में हर साल 30,000 से ज्यादा रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं। उनमें से आप एक केस दिखा दीजिए जिसमें बिना किसी पुख्ता सबूत के 5 साल तक सजा होने से पहले बेल नहीं दी जाती हो सके से कि तू सच्चाई बोलने लग रही है, पर अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? यह कहना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपके एक छींक पर डॉक्टरों की लाइन लग जाती है। बड़े से बड़ा डॉक्टर ढूंढ के आप इलाज करवाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का जनरल वार्ड आपने इंस्पेक्शन के अलावा देखा ही नहीं होगा। वही दूसरी ओर बापूजी को 2 ब्लॉकेजेस के बावजूद, मल्टीपल हार्ट अटैक्स के बावजूद, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के बावजूद, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बावजूद बेल के लिए तारीख पे तारीख दी जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए पेपर और प्रोसीजर का बहाना देकर कोर्ट के 2 महीने तक चक्कर कटवाए जाते हैं। उसके चले तो न्याय व्यवस्था नु खेल बना देंगे। इस वास्ते बेल ना दी जा रही, कोर्ट के फैसले का मन्ने पता से। न्याय व्यवस्था का तो खेल बन ही चुका है। जिनके सपोर्टर्स उनके अरेस्ट के बाद पूरे उत्तर भारत में आग लगा देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर देते हैं, ऐसे लोगों को भी बिना किसी गंभीर बीमारी के 50 दिन की पैरोल दे दी जाती है। वो भी एक बार नहीं, 4-4 बार। वही दूसरी ओर आशाराम जी बापू के फॉलोअर्स, जिन्होंने देश तो क्या, एक पुतला भी नहीं जलाया। अरे एक धरना प्रदर्शन करना होता है ना, तो भी महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं परमिशन के लिए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के गुरु को एक दिन की भी राहत नहीं है। और क्या बताएं साहब, अरे भांजे की शादी में जाने के लिए भी लोगों को पैरोल दे दी जाती है। वो भी सिर्फ 5,000 की गारंटी पर। और यहाँ व्यासपीठ पर बैठने वाले महापुरुष को व्हील चेयर पर बिठा दिया जाता है। अरे ये सब देख के तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून अंधा है कि हम अंधे हैं? वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम होते हैं, इंसानों के लिए मानव अधिकार वाले होते हैं। अरे यहाँ तक कि जानवरों तक के लिए भी संस्थाएं होती हैं, पर ये सब चुप हो जाते हैं जब बारी आती है हिंदू संत की। एक वृद्ध 86 साल के निर्दोष संत, जिनको अपना इलाज करवाने तक का अधिकार नहीं है, फिर भी हम लोग सनातन संस्कृति की सेवा करना नहीं छोड़ते हैं। अरे सरकार कोर्ट में 5 करोड़ केस के बैकलॉग के बावजूद समर वेकेशन होता है। सरकारी ऑफिसेज में शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है, पर हमारी कभी छुट्टी नहीं होती। क्योंकि हमारे गुरुदेव जेल में होने के बावजूद भी किसी भी छुट्टी की परवाह किए बगैर सनातन संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। और हम भी करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें बंद नहीं हो जाती। बावड़ा हो गया से, इससे कोई फायदा नहीं होना। फायदा तो ऐसा काम करके भी नहीं है जिससे दूसरों का नुकसान हो। 4 करोड़ साधक हैं देश में, इसका 1% भी
1% भी अगर सड़कों पे उतर आए ना तो क्या हो सकता है आप अच्छे से जानते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे बापूजी ने हमें अन्याय से लड़ना सिखाया है, लोगों से नहीं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लड़ नहीं रहे हैं? हमारी लड़ाई तो चालू है। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, बल्कि उनकी निर्दोषता की गवाही तो वो गिली आंखें देती है जब हमारे आश्रम के सेवादार आपके यहाँ मातृपितृ पूजन करवाते हैं। हमारे योद्धा आपको ऋषि प्रसाद पहुंचाते हैं, तुलसी पूजन करवाते हैं। और इसका इन्हें कोई मीडिया कवरेज नहीं मिलता, और अगर मिलता है कुछ तो सिर्फ सवाल, कभी उससे थोड़ा ज्यादा। फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटते क्योंकि इनके गुरु कभी पीछे नहीं हटे। इतने कष्ट में होने के बावजूद एक मीठी सी मुस्कान के साथ इस कष्ट को सहते गए। इस सब से तू क्या साबित करना चाहते से? यही कि ये लड़ाई मेरी, इनकी या इन लोगों की नहीं है, सारे सनातनियों की है, सारे भारत देश की है। आज आशाराम जी बापू हैं, कल कोई संत होगा, परसों कोई और संत होगा। अगर आप हिंदू होकर हिंदुत्व की बात करते हुए आशाराम जी बापू के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो आपकी हिंदू होने की कीमत इस 1.5 मीटर के रंगे हुए कपड़े की कीमत से ज्यादा की नहीं है। बस बहुत हो गई तुम लोग की बकवास। ओ ठहर ठहर, ये खेल अब खत्म ना हुआ। जब ये बंदूक बोलेगी तो तेरी कहानी का अंत भी होगा और धर्म कोड के लिए एक नया सबक भी। अब देखण नू है कि धर्म की शक्ति के बंदूक का जोर किस में कितना दम से। बलवंत सरकार, मैं ये नहीं जानता कि अब हम लोगों के साथ क्या किया जाएगा क्योंकि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो समाज को पड़ता है जब धर्म की रक्षा करने वाले संतों को ही समाज का अपराधी बनाकर लोगों के सामने रख दिया जाए, उनके ऊपर झूठी किताबें लिखी जाएं, उनके ऊपर अपमानजनक फिल्में बनाई जाएं और जनता थिएटर में तालियां बजाकर निकल आए, क्योंकि उसके बाद धर्म, धर्मशास्त्र और मानवता लंदन के किसी म्यूजियम की अमानत बनकर रह जाएगी और उसको वापस लाने के लिए एक तो क्या 1 लाख बंदे भी काफी नहीं होंगे। इब तो न्याय का समय आ गयो है। मैं यहाँ एक खेल खेलू सू। ये 2 रुमाल से, एक धौला तो एक सावड़ा। जो ये धौला रुमाल जमीन पर पहले नीचे गिर गया तो तुम लोग बच जाओगे, नहीं तो ये गोली तुम्हारी खोपड़ी चीर के निकल जाएगी। धर्म के लिए आवाज उठाने वालों को लाखों बार दुनिया मिटा सकती है, पर धर्म को बचाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी है, सिर्फ एक संत काफी है। हैप्पी एंडिंग तो सभी चाहते हैं, पर इस कहानी का अंत हैप्पी होगा या नहीं ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये कहानी का अंत भी हुआ नहीं है और इसका अंत लिखना आपके हाथों में है। जो सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोग भूल गए हैं कि न्याय सिर्फ किताबी धाराओं से नहीं होता बल्कि धर्म की गहराई से आता है, मैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। और अगर उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती तो ये हमारी नहीं बल्कि कहलाने वाले सनातनियों की कमजोरी है।